जय हिंद दोस्तों। कृष्णा ऑनलाइन स्टडी पॉइंट में स्वागत है। बिहार एसएससी इंटर स्तरीय परीक्षा 2024 होने वाला है। द प्लेटफॉर्म का है, सेट नंबर 1 है दोस्तों। द प्लेटफॉर्म का सेट नंबर 1 है, अब वॉल्यूम 1 है दोस्तों। वॉल्यूम 1 है, इसमें टोटल 24 सेट दिया हुआ है दोस्तों। इसमें टोटल 24 सेट दिया हुआ है। अब फुल प्रेस्टिज सेट, डेली फुल प्रेस्टिज सेट मिलेगा दोस्तों आप लोगों का। आप लोग को नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए। और वीडियो अच्छा लगे तो अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कर दीजिए। चलिए दोस्तों, हमने क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं दोस्तों। क्वेश्चन स्टार्ट करने से दोस्तों पहले हम बता दे रहे हैं कि ये वॉल्यूम 1 है। 1 से लेके 150 टोटल क्वेश्चन को हमने इसमें सोल्यूशन एक ही वीडियो में देंगे। वीडियो थोड़ा लंबा होगा मगर इसमें पूरा फुल सोल्यूशन हमने दे देंगे। ठीक है दोस्तों, चलिए क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं दोस्तों। चलिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 1 से हम देख रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, निम्नलिखित में से किस वर्ष को पहले बार ग्राम सभा वर्ष घोषित किया गया। तो किस वर्ष ग्राम सभा वर्ष का घोषित किया गया है? तो 2009 से 2010 में घोषित किया गया। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। 2009 से 2010 में ग्राम पंचायत सभा का घोषित किया गया है। और कौन से अनुच्छेद से किया गया है दोस्तों? तो अनुच्छेद 243 के ग में किया गया। अनुच्छेद 243 से ग में ग्राम पंचायत का घोषणा किया गया है। 243 के ख 243 से ख में ग्राम पंचायत का गठन किया गया है। ग्राम पंचायत का गठन किसमें किया गया? तो 243 से ख में ग्राम पंचायत का गठन किया गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। पंचशीला समझौता किन दो देशों के बीच हुआ था? तो पंचशीला समझौता किन दो देशों के बीच हुआ था? तो भारत और चीन के बीच हुआ था दोस्तों। भारत और चीन के बीच पंचशीला समझौता हुआ था। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, भारत और चीन। पंचशीला समझौता कब हुआ था दोस्तों? तो 29 अप्रैल 1954 को पंचशीला समझौता हुआ था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। बिहार में कुल कितने जिला है? तो बिहार में कुल 38 जिला है दोस्तों। बिहार में कुल कितना जिला है? तो बिहार में 38 जिला है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। और बिहार में कुल प्रमंडल कितना है? तो बिहार में कुल प्रमंडल 9 है दोस्तों। बिहार में कुल प्रमंडल 9 है। बिहार में विधानसभा को सीटों की संख्या कितना है? तो 243 है। बिहार में विधानसभाओं की सीटों की संख्या 243 है। और राज्यसभा की सीटों की संख्या बिहार में कितना है? तो 16 है। बिहार में राज्यसभाओं की सीटों की संख्या 16 है। और लोकसभा की सीटों की संख्या कितना है दोस्तों? तो लोकसभा की सीटों की संख्या 40 है। बिहार में लोकसभा की सीटों की संख्या कितना है? तो 40 है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बिहार को यात्रा करने वाला प्रथम ब्रिटिश यात्री कौन था? तो बिहार के प्रथम यात्रा करने वाला ब्रिटिश यात्री कौन था? तो राफ फिच था। कौन था? राफ फिच था। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, राफ फिच बिहार के प्रथम यात्रा करने वाला ब्रिटिश यात्री था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। भारत में पहली पंचवर्षीय योजना का आधार था। तो भारत में पहली पंचवर्षीय योजना का आधार क्या था दोस्तों? तो हेराड डोमल मॉडल था। हेराड डोमल मॉडल था। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा, हेराड डोमल मॉडल था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। दिल्ली को कौन सा सुल्तान अशोक स्तंभ को कोसाम्बी और टोपरा से दिल्ली का हस्तांतरित किया है? तो कौन किया है? तो फिरोज शाह तुगलक ने किया है। किसने किया था? तो फिरोज शाह तुगलक ने किया था। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, फिरोज शाह तुगलक ने किया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। निम्नलिखित में घटनाओं को क्रमानुसार व्यवस्थापित कीजिए और नीचे दिए गए कूट भाषाओं का उपयोग सही चुनिए। तो सही में चुनना है दोस्तों। तो चंपा आंदोलन पहले हो जाएगा, चंपारण आंदोलन हो जाएगा। चंपारण आंदोलन कब हुआ था? तो 1917 में हुआ था। चंपारण आंदोलन कब हुआ था? तो 1917 में हुआ था। उसके बाद आ जाएगा अमृतसर घटना। अमृतसर घटना कब हुआ था? तो 1919 में अमृतसर घटना हुआ था। उसके बाद आ जाएगा मोपला विद्रोह। मोपला विद्रोह कब हुआ था? तो 1921 में मोपला विद्रोह हुआ था। और चौरी चौरा घटना कब हुआ था? तो 1922 में हुआ था। चौरी चौरा घटना कब हुआ था? तो 1922 में चौरी चौरा घटना हुआ था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। जैन धर्म को स्तंभ एवं दिगंबर संप्रदाय में कब विभाजित किया गया? तो कब विभाजित किया गया था? तो चंद्रगुप्त मौर्य के समय में। कब किया गया था? तो चंद्रगुप्त मौर्य के समय में इसको विभाजित किया गया था। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा, चंद्रगुप्त के मौर्य के समय में संप्रदायों को विभाजित किया गया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्रसिद्ध रेशम मार्ग पर किस वंश के शासकों का अधिकार था? तो किस वंश के शासकों का अधिकार था? तो कुषाणों का। किसका था? कुषाणों वर्ग का था। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, कुषाणों वंश का शासक का अधिकार था।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। संविधान के निम्नलिखित संशोधन में से किसके अंतर्गत भारत में महिलाओं के लिए ग्राम पंचायतों को 1/3 स्थान आरक्षित किया गया? तो 1/3 स्थान किस में आरक्षित किया है? तो संविधान के 73वें संविधान संशोधन के अंतर्गत। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा, संविधान के 73वें संशोधन के अंतर्गत किया गया था। भाग पूछेगा तो भाग 9 में किया गया था, भाग 9 में किया गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। देवनागरी लिपि को सही विकास क्रम क्या है? तो देवनागरी लिपि का सही विकास क्रम क्या है? तो ब्राह्मणी लिपि, गुप्त लिपि, नागरी लिपि, देवनागरी लिपि। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ब्राह्मणी लिपि, गुप्त लिपि, नागरी लिपि और देवनागरी लिपि। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। निम्नलिखित में से किस शोलपुर गुफा में 11 सिरों को बौद्धिस्ट का अंकन मिलता है? तो कहाँ मिलता है? तो कन्हैली में। कहाँ मिलता है? तो कन्हैली में। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है, कन्हैली में मिलता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। सर देशमुख की वसूली शिवाजी इसलिए करते थे क्योंकि वे महाराष्ट्र के पुश्तैनी संत देशमुखी थे। सर देशमुखी से राजस्व का कितना भाग वसूला जाता है? तो कितना भाग है जो वह वसूला जाता है? तो 1/10 भाग वसूला जाता है। ऑप्शन नंबर सी डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, 1/10 भाग वसूला जाता था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मराठों एवं अहमद शाह अब्दाली के मध्य लड़े गए पानीपत के तृतीय युद्ध के समय कौन पेशावर था? तो कौन पेशावर था? तो बालाजी बाजीराव। कौन था? तो बालाजी बाजीराव पेशावर था। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा, बालाजी पेशावर था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। कृष्णा नदी पर स्थित श्री सोलम बांध किस राज्य में स्थित है? तो किस राज्य में दोस्तों स्थित है? तो कर्नाटक में स्थित है। किस राज्य में? तो कर्नाटक राज्य में स्थित है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, कर्नाटक राज्य में स्थित है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। माइकल ओ डायर की हत्या किस भारतीय क्रांति ने की थी? तो कौन सा भारतीय क्रांति ने किया था? तो उधम सिंह ने किया था। कौन किया था? तो उधम सिंह ने। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, उधम सिंह जो माइकल ओ डायर की हत्या की थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से किस राज्य के कुल सिंचित क्षेत्र का अधिकतम प्रतिशत तालाबों द्वारा सिंचित होता है? तो अधिकतम तालाबों द्वारा सिंचित होता है कहाँ? तो तमिलनाडु में होता है। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा, तमिलनाडु में होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। सूची 1 और सूची 2 को सम्मिलित कीजिए। इनके नीचे दिए गए कुछ भाषाओं में सही उत्तर का चयन कीजिए। तो सही उत्तर भाषा को चयन करना है दोस्तों। तो हंगुली, हंगुली जो है, हंगुली, हंगुली कौन है? दाची ग्राम का। हंगुली हो जाएगा दाची ग्राम। बाघ जो है, बाघ जो है सुंदरवन। बाघ कहाँ है? तो सुंदरवन है। भारतीय सिंह, तो भारतीय सिंह कहाँ है? गिरवर वन में। भारतीय सिंह गिरवर वन में। और राहिनोसेरोस कहाँ है? तो काजीगंगा, काजीगंगा। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। सतोपथ ग्लेशियर अवस्थित है। सतोपथ ग्लेशियर कहाँ अवस्थित है? तो उत्तराखंड में अवस्थित है। कहाँ स्थित है? तो उत्तराखंड में। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, उत्तराखंड में अवस्थित है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। निम्नलिखित में से कौन सी संसदीय कार्यविधि भारत के देन है? तो कौन सी संसदीय विधि कार्य जो भारत के देन है? तो शून्यकाल। क्या है? शून्यकाल। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा, शून्यकाल भारत के संसदीय कार्यविधि के देन है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। भारतीय संविधान के प्रस्ताव में न्याय शब्द का उपयोग किस अर्थ में किया है? तो न्याय शब्द का उपयोग किस अर्थ में किया गया दोस्तों? तो सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय में। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय में किया गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। वित्त आयोग के शस्तुल्य क्या है? तो वित्त आयोग की शस्तुल्य क्या है दोस्तों? तो सरकार द्वारा सुविधा अनुसार स्वीकृत और अस्वीकृत कर देना। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा कि सरकार द्वारा सुविधा अनुसार स्वीकृत या अस्वीकृत कर देना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। मंत्रिपरिषद से पद त्याग करने के लिए मंत्री किसे अपना त्यागपत्र संबोधित करता है? तो अपना त्यागपत्र किसे संबोधित करता है? तो राष्ट्रपति को करता है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, मंत्रिपरिषद अपना त्यागपत्र राष्ट्रपति को संबोधित करता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। भारतवर्ष के लिए एक संघीय ढांचे को सर्वप्रथम किस अधिनियम द्वारा प्रस्तुत किया जाता है? तो किस अधिनियम के द्वारा प्रस्तुत
किया जाता है? तो अधिनियम 1919 के द्वारा किया जाता है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, अधिनियम 1919 के द्वारा प्रस्तुत किया जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। लोकसभा का 5 वर्ष का सामान्य कार्यकाल समाप्त होने से पहले इसे कौन भंग कर सकता है? तो 5 वर्ष होने से पहले इसे कौन भंग कर सकता है? तो राष्ट्रपति तो प्रधानमंत्री की सिफारिश पर, राष्ट्रपति से भंग कर सकता है प्रधानमंत्री के सिफारिश पर। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा कि 5 वर्ष से पहले सामान्य काल को भंग करने के लिए राष्ट्रपति को कहेगा प्रधानमंत्री की सिफारिश पर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। निम्नलिखित में से कौन सा देश आसियान का सदस्य नहीं है? तो कौन सा देश जो आसियान का सदस्य नहीं है? तो बांग्लादेश जो है आसियान का सदस्य नहीं है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा बांग्लादेश। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। निम्नलिखित अनुच्छेदों में से कौन एक राज्य सरकार को ग्राम पंचायतों का गठन करने के लिए निर्देशित करता है? तो कौन निर्देशित करता है दोस्तों? तो अनुच्छेद 40 में करता है। अनुच्छेद कौन में करता है? तो अनुच्छेद 40 में करता है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 40। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। एक मार्क क्या है? तो एक मार्क क्या है? एक मार्क जो है वो गुणवत्ता गारंटी को मोहर है। क्या है? तो एक मार्क गुणवत्ता गारंटी के मोहर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। जालवा जनजाति पाया जाता है। जालवा जनजाति कहाँ पाई जाती है? तो निकोबार द्वीप में। कहाँ पाई जाती है? तो निकोबार द्वीप में जालवा जनजाति पाई जाती है। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा जलवार जनजाति निकोबार द्वीप में पाई जाती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। निम्नलिखित में किन देशों के समूह के भूमध्य रेखा गुजरती है? तो किन देशों के बीच में भूमध्य रेखा गुजरती है? कोलंबिया, केन्या और इंडोनेशिया। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है कोलंबिया, केन्या और तथा इंडोनेशिया। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। राष्ट्रपति के निर्वाचन में निम्नलिखित में कौन सा भाग नहीं ले सकता? तो राष्ट्रपति के चुनाव में कौन सा भाग नहीं ले सकता? तो लोकसभा के गैर निवासी सदस्य। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा लोकसभा के गैर निवासी सदस्य जो राष्ट्रपति के चुनाव में भाग नहीं ले सकता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। निम्नलिखित में से कौन सा वर्गीकरण कच्ची सामग्री के आधार पर उद्योगों का वर्गीकृत है? कच्ची सामग्री पर कौन सा उद्योग है? तो आधारभूत और उपभोक्ता। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा आधारभूत और उपभोक्ता जो है कच्ची सामग्री के आधार पर उद्योग करता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। 14 जुलाई 2023 को भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन ISRO द्वारा लॉन्च चंद्रयान 3 अंतरिक्ष यान को कहां से लॉन्च किया गया है? तो कहां से लॉन्च किया गया है दोस्तों? तो सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से लॉन्च किया गया है। चंद्रयान 1 कब लॉन्च किया गया दोस्तों? तो 22 अक्टूबर 2008 को लॉन्च किया गया था। पहला चंद्रयान कब लॉन्च किया था? 22 अक्टूबर 2008 को पहला चंद्रयान लॉन्च किया गया था। और दूसरा चंद्रयान कब लॉन्च किया गया था दोस्तों? तो 22 जुलाई 2019 को 22 जुलाई 2019 को दूसरा चंद्रयान लॉन्च किया गया था। और तीसरा चंद्रयान कब लॉन्च किया था? 14 जुलाई 2023 को लॉन्च किया गया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। जो बैंक निष्पेक्षण बिना नोटिस के निकाले जा सकते हैं उन्हें क्या कहा जाता है? जो बैंक बिना नोटिस से किसी भी घर पर अगर अति करता है तो उसे हम क्या कहते हैं दोस्तों? तो मांग निक्षेपण कहते हैं। क्या कहते हैं? तो मांग निक्षेपण कहते हैं। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा मांग निक्षेपण कहते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। निम्नलिखित प्रस्ताव में से किसके संबंध संगठित बजट से है? तो संगठित बजट किसे? तो कटौती प्रस्ताव से। किसे? तो कटौती के प्रस्ताव से। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा कटौती प्रस्ताव से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। पद्मश्री पुरस्कार 2023 के लिए बिहार के कितने हस्तशिल्पियों को चुना गया? तो 2023 में कितने हस्तशिल्पियों को चुना गया? 3 हस्तशिल्पियों को चुना गया। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा 3 हस्तशिल्पियों को चुना गया। पद्मश्री पुरस्कार तीन गो व्यक्ति को कौन कौन को दिया गया है सबसे पहले बिहार में? तो सबसे पहले बिहार में दिया गया है सभद्रा देवी को। सबसे पहले बिहार में पद्म पुरस्कार किसको दिया गया है? तो सभद्रा देवी को सबसे पहले पुरस्कार दिया गया है। वो किस क्षेत्र में दिया गया है? तो पेपर मैसी कॉलम के क्षेत्र में जो कि मधुबनी जिला का है। कहाँ का है? तो मधुबनी जिला का है। और दूसरा पुरस्कार किसको दिया गया है दोस्तों? तो आनंद कुमार को जो शिक्षा के क्षेत्र में था। दूसरा पुरस्कार क्या है? तो आनंद कुमार को पद्मश्री से सम्मानित किया गया है। उसको शिक्षा के क्षेत्र में सम्मानित किया गया। तीसरा पद्मश्री पुरस्कार किसको दिया गया? तो कपिल देव प्रसाद को। तीसरा पद्मश्री पुरस्कार कपिल देव प्रसाद को दिया गया
जो कि हस्तकरण कपड़ा उद्योग में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। भारत में एग्रो इकोलॉजिक जोश की संख्या कितनी है? तो संख्या कितनी है दोस्तों इसमें? तो 17 संख्या। कितना है? तो 17 गो। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा 17। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तिब्बत के पठान को समुद्री तल से औसत ऊंचाई कितनी है? तो तिब्बत की पठान से समुद्री तल की ऊंचाई कितनी है? तो 5 किलोमीटर। कितनी है? तो 5 किलोमीटर। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा 5 किलोमीटर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। भारत में निम्नलिखित कौन सी पर्वतीय श्रेणी केवल एक ही राज्य में फैलती है? तो केवल एक ही राज्य में कौन सी कहाँ फैलती है? तो सतपुरा में। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा सतपुरा में फैलती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। निम्नलिखित देशों में के मुद्रा का कौन सा विकल्प सम्मिलित नहीं है? तो मुद्रा के विकसित कौन सी सम्मिलित नहीं है? तो अल्बानिया लेक। कौन है? तो अल्बानिया लेक। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा अल्बानिया लेक। मुद्रा को कौन विकल्प सम्मिलित नहीं है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। भारतीय उप महाद्वीप पर ग्रीष्म ऋतु में उच्च ताप और निम्न दाब हिंदी महासागर से वायु का आकर्षण करते हैं, जिसके कारण प्रभावित होता है। तो जिसके कारण प्रभावित होता है वो क्या कहते हैं? पश्चिम हवाएं कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? तो पश्चिमी हवाएं कहते हैं। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा पश्चिमी हवाएं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। भारत के निम्नलिखित क्षेत्रों में से कौन सा कपास का अधिकतम मात्रा में उत्पादन करता है? तो अधिकतम मात्रा में उत्पादन कपास का कहाँ होता है दोस्तों? तो उत्तरी पश्चिमी भारत और गंगा क्षेत्रीय पश्चिमी बंगाल में। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा कि उत्तरी पश्चिमी भारत और गंगा क्षेत्रीय पश्चिम बंगाल में। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अलमट्टी बांध किस नदी पर स्थित है? तो अलमट्टी बांध किस नदी पर स्थित है? तो कृष्णा नदी पर स्थित है। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा अलमट्टी बांध कृष्णा नदी पर स्थित है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। देश के निम्नलिखित किस राज्य में सबसे पहले सूर्योदय होता है? तो देश में सबसे पहले किस राज्य में सूर्योदय होता है? तो अरुणाचल प्रदेश में। कहाँ होता है? तो अरुणाचल प्रदेश में सूर्य सबसे पहले होता है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा अरुणाचल प्रदेश। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। विश्व एथलीट चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीतने वाले पहले भारतीय एथलीट कौन है? तो पहले भारतीय एथलीट कौन है दोस्तों? तो नीरज चोपड़ा। कौन है? तो नीरज चोपड़ा। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा कि विश्व में एथलीट चैंपियन में स्वर्ण पदक जीतने वाले पहले भारतीय नीरज चोपड़ा है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। भारत के बाहर विश्व के पहले योग विश्वविद्यालय का उद्घाटन कहाँ किया गया है? तो कहाँ किया गया है? तो लॉस एंजिल्स में। कहाँ? लॉस एंजिल्स में किया गया। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा लॉस एंजिल्स में किया गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। लिंक्स टू योर हार्ट द लंदन एडवेंचर पुस्तक के लेखक कौन है? तो एडवेंचर पुस्तक के लेखक कौन है? तो रस्किन ब्रांड। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर रस्किन ब्रांड इस पुस्तक का लेखक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। निम्नलिखित 19 सितंबर 2023 को केंद्रीय कैबिनेट द्वारा पारित महिला आरक्षण विधेयक के तहत महिलाओं को लोकसभा एवं राज्य विधानसभा में 33% सीटों का आरक्षित करने का प्रावधान किया गया है। यह वो संविधान संशोधन विधेयक कितना है? तो कौन सा संविधान संशोधन में किया गया है? तो संविधान संशोधन कौन में किया गया है? तो आर्टिकल 128 में किया। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा कि अनुच्छेद 128 में संविधान संशोधन के विधेयन किया गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। सितंबर 2023 में किस देश को हराकर भारत ने एशिया कप क्रिकेट 2023 के टूर्नामेंट खिताब जीता है? तो कौन सा देश को हराकर? तो श्रीलंका को हराकर। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा श्रीलंका को हराकर एशिया कप टूर्नामेंट खिताब जीता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। निम्न अभिक्रियाओं में विस्थापन अभिक्रिया का उदाहरण क्या है? तो निम्न अभिक्रिया में विस्थापन अभिक्रिया का उदाहरण क्या है? तो CaOH2 प्लस 2HCl इंटू CaCl2 प्लस 2H2O। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। चावल की खेती के लिए आदर्श जलवायु परिस्थितियां क्या है? तो चावल की खेती के लिए आदर्श परिस्थितियां क्या है? 100 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा और 25 डिग्री सेल्सियस ऊपर। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा 100 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा और 25 सेंटीमीटर से ऊपर ताप होना चाहिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों।
प्राणियों और पादपों की जातियों में अधिकतम विविधता मिलती है। तो अधिकतम विविधता कहाँ मिलती है दोस्तों? तो उष्णकटिबंधीय के आर्द्रवनों में। कहाँ मिलती है? तो उष्णकटिबंधीय के आर्द्रों में मिलती है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, उष्णकटिबंधीय के आर्द्रवन में मिलता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारी मशीनों में स्नेहक के रूप में निम्नलिखित किस वस्तु का इस्तेमाल किया जाता है? तो किस वस्तु का इस्तेमाल किया जाता है? तो बॉक्साइट का। किसका इस्तेमाल किया जाता है? तो बॉक्साइट का इस्तेमाल किया जाता है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, बॉक्साइट का इस्तेमाल किया जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। स्पंज क्या होता है? तो स्पंज क्या होता है? तो पादप है। स्पंज क्या है? तो पादप है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, स्पंज एक पादप है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। एक बीकर 4 डिग्री सेल्सियस पर पूर्णतः जल से भरा हुआ है। जल ऊपर से होकर बहने लगे, यदि जल ऊपर से और बहने लगे तो इसे हम क्या कहेंगे? तो 4 डिग्री सेल्सियस ऊपर गर्म किया जाता है, 4 डिग्री सेल्सियस से नीचे ठंडा किया जाता है। ऑप्शन ए और बी दोनों किया जाता है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ए और बी दोनों किया जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भूमंडलीय ताप का मुख्य कारण किसकी वृद्धि है? तो भूमंडलीय ताप का निम्न में से किसकी वृद्धि है? किसकी वृद्धि है? कार्बन डाइऑक्साइड का। किसकी है? कार्बन डाइऑक्साइड का। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है, कार्बन डाइऑक्साइड का वृद्धि है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देते हैं। कशेरुकी प्रणालियों में चिकनी अंतःपद्रव्यी जलिका बहुत सी दवाओं से डॉट डॉट का निविशीकरण करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। तो महत्वपूर्ण भूमिका किसमें निभाती है? तो यकृत में। कहाँ निभाती है? तो यकृत में निभाती है। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, यकृत में निभाती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। लैंप की बत्ती में तेल ऊपर चढ़ता है क्यों? तो लैंप की बत्ती में तेल ऊपर की ओर क्यों चढ़ता है? तो कोशिकीय क्रिया परिघटन से चलते हैं। किसे? तो कोशिकीय क्रिया परिघटन से चढ़ते हैं। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, कोशिकीय क्रिया परिघटन के से ऊपर की ओर चढ़ता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। राइबोसोम्स की रचना संरचना में होती है। राइबोसोम्स की यहाँ पे संरचना में होती है। तो आरएनए तथा प्रोटीशियन, आरएनए प्रोटीशियन। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा, आरएएन तथा प्रोटीशियन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। यक्ष्मा के रोगियों में निम्नलिखित कौन सी औषधि प्रभावशाली होती है? तो कौन सी औषधि है जो प्रभावशाली होती है? तो रिफेमिपिनिसिनियर होती है। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है, रिफेमिपिसियन होती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। जब क्षारीय प्रकृति के एक रसायन को हल्दी के लैंप में मिलाया जाता है तो इसका रंग कैसा हो जाता है? तो इसका रंग जो है कैसा हो जाता है दोस्तों? इसका रंग जो है लाल हो जाता है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, इसका रंग लाल हो जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक कथन सही नहीं है? तो निम्नलिखित में से कौन सा कथन जो है जो वो सही नहीं है? तो आर्द्रता को बढ़ाने पर वायु में ध्वनि का वेग कम हो जाता है। ऑप्शन नंबर सी जो है ये सही नहीं है। आर्द्रता में बढ़ने पर वायु की ध्वनि का वेग कम हो जाता है, ये गलत है। ध्वनि का वेग बढ़ जाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किस पादप को सक्रिय भारतीय डॉक्टर की उपमान प्रदान की गई है? तो उपमान प्रदान किस भारतीय डॉक्टर को की गई है? तो तुलसी को। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा, तुलसी को की गई है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जैव विकास के संदर्भ में सांपों में अंगों का लोप होने को स्पष्ट किया जाता है। तो सांपों में अंगों के होने के स्पष्ट किसमें किया जाता है? तो उपजातीय लक्षणों के वंशनुगति गति से, उपजातीय के लक्षणों को वंशनुगति से किया जाता है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, उपजातियों के लक्षणों को वंशानुगति में किया जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्रतिजैविक दवाएं विषाणु पर प्रभावी नहीं होती है, क्यों? इसमें डॉट डॉट का प्रभाव, इसमें कौन सा प्रभाव होता है जो वह नहीं होता है? तो कोशिका भित्ति का प्रभाव होता है। क्या होता है? अभाव होता है, सॉरी, कोशिका भित्ति का अभाव होता है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि इनमें कोशिका भित्ति की अभाव होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। क्वथन होता है। क्वथन कहाँ होता है दोस्तों? तो एक निश्चित तापक्रम पर होता है। क्वथन कहाँ होता है? तो एक निश्चित तापक्रम पर होता है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है, क्वथन एक निश्चित तापक्रम पर होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। 11 n के पावर n 11 n के पावर 22 से 1 बीटा उत्सर्जन के बाद बनने वाला पदार्थ। तो उत्सर्जन के बाद
बनने वाला क्या है, पदार्थ है। तो कौन सा पदार्थ है दोस्तों, तो Mg। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा Mg। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। ठोसों के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है। तो ठोस के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है दोस्तों। तो किसी ठोस को गर्म किए जाने पर उसके कणों की तापीय ऊर्जा कम हो जाती है, जिससे यह द्रव्यमान में परिवर्तन होता है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा कि किसी भी ठोस को गर्म किया जाने पर उसके कणों की तापीय ऊर्जा कम हो जाता है, जिससे यह द्रव्य में परिवर्तन हो जाता है। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। उत्तर लेंस की फोकस दूरी अधिकतम होगी। तो उत्तर लेंस की फोकस दूरी जो है वो अधिकतम किसमें होगी दोस्तों, तो लाल प्रकाश के लिए। किसमें, तो लाल प्रकाश के लिए होती है। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा लाल प्रकाश में होती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। कृत्रिम उपग्रह में सरल लोलक का आवर्तकाल होगा। तो सरल अवलोकन में आवर्तकाल वो कहाँ पर होगा, तो अनंत पर होगा। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा अनंत पर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। नीचे नीचे के चित्र में दिखाए गए विद्युत परिपथ में चिन्हित उपकरणों के नाम लिखे। चिन्हित का उपकरणों का नाम इसमें लिखना है दोस्तों, ठीक है। चलिए लिखते हैं। वोल्ट मीटर और आमीटर क्या हो जाएगा, तो वोल्ट मीटर और आमीटर। ये जो है ये वोल्ट मीटर में आ जाएगा, ये जो है आमीटर में आ जाएगा। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा वोल्ट मीटर आमीटर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। एक ऐसा उदाहरण जिससे विद्युत ऊर्जा का प्रकाश ऊर्जा में स्थानांतरण स्पष्ट होता है। तो विद्युत ऊर्जा से प्रकाश ऊर्जा में क्या होता है, तो स्थानांतरित होता है। तो किसमें होता है, तो विद्युत धारा से बल्ब का जलाना। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा विद्युत धारा से बल्ब को जलाना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। संजीव के संदर्भ में टेलीडोफाइट वर्ग डॉट डॉट जगत का भाग होता है। तो जगत का भाग किसमें होता है दोस्तों, तो प्लांटी में होता है। किसमें होता है, तो प्लांटी में होता है। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है प्लांटी जगत का भार होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। 220 वोल्ट पर किसी विद्युत बल्ब के तंतु में 0.2 एम्पियर धारा 10 मीटर तक बहती है। इसमें कितने विद्युत ऊर्जा का व्यय होगी। तो इसमें कितने विद्युत ऊर्जा का व्यय होगा, तो 26,400 जूल। कितना होगा, तो 26,400 जूल का विद्युत ऊर्जा व्यय होगा। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा दोस्तों। हम इसको ऑप्शन बता दिए है दोस्तों, आप लोग इसका सोल्यूशन खुद बना लीजिएगा। अगर नहीं होगा तो हमको कमेंट में कहिएगा, हम इसका सोल्यूशन बता देंगे आप लोग को। ये आप लोग के लिए हम छोड़ दिए है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। चलिए दोस्तों अब यहाँ से मैथ स्टार्ट हो रहा है। हम लोग अब यहाँ से मैथ बनाते हैं। यहाँ पर हमने जो भी मैथ बताएंगे दोस्तों आप लोग को, अगर नहीं समझ में आएगा तो मैथ का पूरा फुल पीडीएफ के साथ हमने टेलीग्राम चैनल पर अपलोड कर देंगे दोस्तों, ठीक है। आप लोग टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। आप लोगों को टेलीग्राम चैनल पे पूरा फुल पीडीएफ इसका सोल्यूशन के साथ और जो भी हम क्वेश्चन इसमें बता रहे हैं ये भी पीडीएफ आप लोग को टेलीग्राम चैनल पर आप लोग को अपलोड कर देंगे। आप लोग वहां से भी इसको पूरा फुल सोल्यूशन के साथ देख सकते हैं। यहाँ पर हम बताएंगे, यहाँ पर डिस्प्ले के एक छोटा डिस्प्ले के कारण और पेंसिल के कारण थोड़ा उल्टा पुल्टा लिखा जाता है। समझाएंगे एकदम पूरा बिल्कुल 100% हम समझाने की कोशिश करेंगे मैथ को, ठीक है। चलिए क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं दोस्तों मैथ का। आप लोग मैथ के लिए कॉपी और पेन निकाल लीजिए, आप लोग खुद भी बनाइएगा और देखिएगा। चलिए क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं मैथ का दोस्तों। चलिए दोस्तों तो इसमें कह रहा है किसी बाह्य भुज में जिसके आंतरिक कोण का योग और बाह्य कोणों का योग का अनुपात 5:1 है, तो समबाहु भुज में कुल कितनी भुजाएं होगी। तो कुल कितनी भुजाएं होगी दोस्तों, चलिए। तो कोणीय योग का कितना होता है, तो कोणीय योग हो जाता है n-2। ये फॉर्मूला आप लोग जानते होइएगा, बराबर इसके बराबर कितना होता है 180 डिग्री होता है। अब बाह्य कोण कितना होता है, तो बाह्य कोण जो होता है 360 हो जाता है दोस्तों। बाह्य कोण 360 हो जाता है और कोणीय योग हो जाता है n-2 बराबर 180 हो जाता है। तो मान लेते हैं कि आंतरिक कोण क्या है, तो n है। मान लिए दोस्तों कि आंतरिक कोण कितना है, तो n है। हमको निकालना क्या है, तो बाह्य भुज कितनी भुजाएं होगी। तो बाह्य भुज से कितनी भुजाएं होगी ये निकालना है दोस्तों। तो n-2 गुने 180 बटा 360 कितना आ जाएगा 360। कितना अनुपात में दिया हुआ है, तो 5:1। कितना है, 5:1 दिया हुआ है। तो 1 दिया हुआ है, तो दोस्तों फिर से लिख देते हैं 1/2 गुने 180 बटा 360 बराबर 5:1। तो 2 मतलब में कर देगा 18 दूना 36 160
2 मरतबे में कट जाएगा, तो ये आ जाएगा बराबर कितना आ जाएगा, n-2/2 बराबर 5/1। तो ये इसे गुना हो जाएगा, तो n-2 बराबर 10। तो n बराबर कितना आ जाएगा, -2 है, तो 10 यही वाला आ जाएगा, प्लस आ जाएगा 2 बराबर 12। इससे कितना बुझा आ जाएगा, 12। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, आंसर 12। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक दुकानदार प्रत्येक सामान के अंकित मूल्य पर 10% की छूट देता है और 8% लाभ कमाने के लिए प्रत्येक सामान के अंकित मूल्य क्रय मूल्य से कितना प्रतिशत अधिक अंकित करता है। तो कितना परसेंट अधिक अंकित करता है दोस्तों, आइए हम इसको बताते हैं। 108/100 गुने 100/90, ये 100 से 100 कट जाएगा, 108/90, 108/90 हो जाएगा। और इसको परसेंटेज में निकालना है तो गुने 100, ये 0 से 0 कट जाएगा, तो 10,008। ठीक है दोस्तों, और ये बट्टे 9, ये कितना कट जाएगा, तो 120 मरतबे में दोस्तों कट जाएगा। 10,000 1,008, सॉरी 1,008/9 कट जाएगा 120 मरतबे में। तो 120 मरतबे में तो यानी कितना परसेंट का अंकित करता है, तो 20% वह क्रय मूल्य से अधिक अंकित करता है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। 3 क्रमागत छूट बट्टों के 30%, 20% तथा 5% के समतुल्य बट्टा छूट क्या होगा। तो यह समतुल्य बट्टा छूट क्या होगा दोस्तों, तो 70/100 गुने 80/100 गुने 95/100। और इस सबको काटिए दोस्तों, आप लोग काटिए, इसका आ जाएगा 14/20 गुने 4/5 गुने 19/20, 19 95, 20/100। और इसका आ जाएगा आपको 14 गुने 4 गुने 19 बट्टा आ जाएगा 20। तो इसको काटिए, 5 का 20, 5 का 20 कितना आ जाएगा, 260, 260/5, 260/5, 53.2%, 53.2% आ जाएगा दोस्तों। टोटल छूट कितना देता है, तो 100 माइनस 53.2 बराबर कितना आ जाएगा, 46.80%, 46 पॉइंट कितना आ जाएगा, 80 आ जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा 46.80%। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। एक फल विक्रेता 1 रुपये की दर से 10 नींबू बेचता है, जिस पर वो 40% के लाभ कमाता है। तो 1 रुपये में कितना नींबू खरीदता है, तो 1 रुपये में कितना नींबू खरीदेगा दोस्तों, तो 1 रुपया में नींबू, तो सिंपल सी सवाल है दोस्तों, आप लोग को हम बता देते हैं। 1 रुपया में वो नींबू खरीदेगा 14 नींबू। ठीक है, 40% है तो 10% ज़्यादा, 14 नींबू वो खरीदेगा। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा 40% लाभ कमाता है तो 14 नींबू वो खरीदेगा। चलिए इसको हम बताते हैं दोस्तों। 100/140, ये 0 0 करिए 5 7, 5 ये 7 आ जाएगा, 5/7, 5/7 आ गया, तो 10 गुने 5/7/5, 5 दूना 10 बराबर 7 दूना 14, 14 नहीं बोले दोस्तों, 14 नंबर कर देगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। दोस्तों हम आप लोग का मैथ यहीं पे स्टॉप कर रहे हैं, और मैथ और रीजनिंग का पूरा फुल पीडीएफ सोल्यूशन आप लोग को टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा। आप लोग टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ से आप लोग का पूरा फुल पीडीएफ टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा। और मैथ को हम थोड़ा सोचते हैं कि किसी और टाइप से अदर वीडियो में आप लोग हम बता देंगे। चलिए, और वीडियो अच्छा लगे तो अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए, और वीडियो को लाइक जरूर